नमस्कार, सत श्री अकाल में दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का फास्ट रिवीजन, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। बहुत सारे एग्जाम लगातार 1-2 महीना चलेगा, इसलिए सिर्फ ओनली फास्ट रिवीजन चलने वाला है आपके लिए। वो भी चैप्टर वाइज चलेगा आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था पॉलिटी में करवा रहा हूँ आपको। पॉलिटी का मैंने आपको भाग करवा दिया और आपको क्या बोलते हैं शेड्यूल करवा दिया, अनुसूची करवा दिया। इसके बाद मैंने आपको जो है हिस्ट्री करवा दिया है आपको शुरुआत में, मुस्लिम आक्रमण, और भी जो है इसके बाद मैं ज्योग्राफी लेकर आया हूँ। तो आपको जो है फास्ट रिवीजन करना है हर चीज़ का अभी, और साथ ही साथ जो है चैप्टर वाइज करना है। तो मैं सिर्फ 1 लाइनर लाऊंगा, उसके बाद जो है 1-2 महीना बाद फिर मैं डिटेल वाइज जो है आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ चलेगा आपका क्या, तो सिर्फ 1 लाइनर और साथ ही साथ जो है फास्ट रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसके अलावा आप जो है अगर NTPC या बिहार SSC या SSC की तैयारी में लगे हुए, तो इन सभी के लिए जो है आपको हमारे चैनल पर GK GS, स्टैटिक GK GS, आपको मैथ और भी है जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको मैं बड़ा कर दूँ। आज जो है हम क्या करने वाले हैं, तो ज्योग्राफी का जो है ना खगोल विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। किसे शुरू कर रहे हैं, तो खगोल विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। खगोल विज्ञान को मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेसिक ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप भी मैं आपको लाऊंगा, मैप जो है आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला आपका है भूगोल का पिता किसे कहते हैं। क्या लिखा है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो कहते हैं इरोटोस्थनीज को। किसे कहते हैं, इरोटोस्थनीज को जो है भूगोल का पिता कहते हैं। इसके बाद है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक जो है आपको कॉपरनिकस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कॉपरनिकस को कहा जाता है। इसके बाद है आपका पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी जो है ना आपका गोलाकार है, ना कि चरखुट है। इसके बाद आपका मंदाकिनी की सबसे चमकीली एवं ठंडे तारों के क्षेत्र कौन सा है, तो मंदाकिनी की बात किया जाए तो सबसे चमकीला और ठंडा तारा जो है आपका ओरियन नेबुला है। कौन सा है, ओरियन नेबुला। इसके बाद है आपका तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तो तारों के आयु जो है ना आपको तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर जो है उसकी आयु की ज्ञात की जाती है। क्या बोला, कि तारों की मुक्त ऊष्मा को जो आधार पर जो है उसकी आयु ज्ञात की जाती है, मतलब कि उसकी जो चमकने की क्षमता है कितनी है, इसके हिसाब से पता लगाया जाता है। आगे है आपका सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा जो है ये आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा जो है उत्पन्न होता है। किससे, नाभिकीय संलयन द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा, ना कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। फिजन नहीं, फ्यूजन के द्वारा जो है आपका और सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होता है। आगे है आपका सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित जो तारा है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसकी दूरी जो है 4.24 प्रकाश वर्ष है। आपका प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी को दर्शाता है। किसका दर्शाता है, तो दूरी को दर्शाता है। इसके बाद है आपका पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग किस मध्य वेग के सूर्य का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है ना अपनी ऑर्बिट में लगभग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है ना सूर्य का चक्कर लगा रही है। कितनी, किसका, सूर्य का चक्कर लगा रही है। इसके बाद है आपका किसी ग्रह का अपने कक्ष पर घूमने को परिक्रमण मतलब रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं, मतलब रिवोल्यूशन कहते हैं। मतलब कि देखिएगा, जैसे कि आपका ये क्या है, ये बीच में आपका सन हो गया। क्या हो गया, सन हो गया। ये पृथ्वी हो गई। अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लगा के वापस यहीं आती है, इसे लगाते रहती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग,
तो उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। सूर्य का चारों चक्कर लगाना मतलब रिवोल्यूशन, मतलब कि परिक्रमण। वहीं अगर जो है ना आपको पृथ्वी जो है ना सिर्फ खुद की चक्कर लगा रही है, खुद की भी चक्कर लगाती है ना पृथ्वी खुद की भी चक्कर लगा रही है, गोल गोल बार बार घूम रही है अपनी, घूम रही है। तो वो पृथ्वी जो है खुद की भी चक्कर अगर लगा रही है तो उसे क्या कहेंगे? रोटेशन कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। याद रखिएगा, बड़ी कन्फ्यूजन होता है तो सही से देखिएगा इसे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका परिभ्रमण कहेंगे, सॉरी परिभ्रमण कहेंगे, परिक्रमण लिखा हुआ है दोनों जगह। अच्छा, परिभ्रमण कहेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक का परिक्रमण, एक का ऊपर का होगा परिभ्रमण। आगे देखते हैं। दिन रात किस कारण से होते हैं? तो दिन रात जो होते हैं ना, पृथ्वी, जब मैंने अभी बताया परिभ्रमण से कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष पर घूमते रहती है, तो दिन रात होती है किसके कारण? तो पृथ्वी अपने कक्ष के घूर्णन के कारण जो है ना दिन रात होती है। इसके बाद है आपका कि प्लैनेट क्या है, ग्रह क्या है? तो ग्रह क्या है? ये है जो आपका अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। मतलब कि ग्रह वो चीज़ होती है जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, बल्कि वह जो है ना सूर्य के जो प्रकाश आती है ना उससे ही वो चमकती है, तो वो क्या कहलाएगी? ग्रह कहलाती है। नेक्स्ट आपका कि पृथ्वी जो है किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो पृथ्वी जो है ना आपका शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। कौन? तो पृथ्वी। आपका आगे क्या कहता है कि आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह जो है आपका क्या है? तो बुध है। सबसे ग्रह अगर बात किया जाए आकार के अनुसार तो कौन है? तो बृहस्पति है। वहीं सबसे छोटा कहा जाए तो बुध है। बुध सबसे निकट भी रहता है आपका पृथ्वी का, पृथ्वी का रहा है सन का। आगे देखते हैं। आगे है आपका शनि का घनत्व जो है सबसे कम होता है, अब पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है। शनि का घनत्व सबसे कम है तो जानते क्या होगा? घनत्व जितना कम रहेगा वो पानी पर तैर सकेगा। तो शनि जो है ना वो पानी पर भी तैर सकता है अगर तैराए तो। आगे देखिएगा कि बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सबसे सर्वाधिक होता है। किसका? तो बुध का परिक्रमण जो है ना सबसे कम होता है और वेग का जो है सर्वाधिक होता है। इसके बाद है आपका बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो बृहस्पति और शनि पर जो है ना आपकी बहुत सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, और भी गैसें, जहरीली गैसें जो है पाई जाती है कहाँ पे? तो बृहस्पति और शनि पे। आगे देखते हैं कि आगे लिखा है हीरा कल्व्य, मतलब कि डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो डायमंड का रिंग का जो दृश्य है ये आपको जो है ना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर ही देखा जा सकता है। जब जो है आपका सूर्य को चंद्रमा जो है झाँक देता है, जब पृथ्वी से देखेंगे तब हमें जो है ना ये रिंग दिखाई देगा, मतलब जब चमकेगी इस साइड से तो हमें रिंग जैसा दिखाई देगा। आगे देखते हैं। वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके जो है अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई भी जो है ना आपकी उपग्रह नहीं है? तो कौन कौन से हैं? बुध हो गए और शुक्र हो गए, बुध और शुक्र हो गए। इसके बाद है आपका कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। क्या है? जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें जो है सीधे पड़ती है। तो कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर। इसके बाद है आपका हेल बोप तथा हेली क्या है? तो पुच्छल ताला है। क्या है? पुच्छल ताला है। इसके बाद है आपका जीवन युक्त होने के कारण जो है पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीन प्लैनेट से। किससे? ग्रीन प्लैनेट से। अरे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है भाई आवाज़ से। आगे देखते हैं। बृहस्पति का रिंग जो है किस पदार्थ का निर्मित होता है? तो ये सिलिकेट का होता है। किस चीज़ का होता है? सिलिकेट का होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है आपका शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद है
अरुण जो है ना सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष। कितना समय लेता है? 84 वर्ष। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो नेमेसिस को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहते हैं। इसके बाद है किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के संबंध में। किस ग्रह के? मंगल ग्रह के संबंध में। 1610 ईस्वी में जो है जुपिटर के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। किसने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। इसके बाद है आपका वे ग्रह जिनके चारों ओर रिंग होते हैं, तो वे कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन सभी के जो है ना ग्रह के चारों ओर जो क्या होते हैं? तो रिंग होते हैं, वलय होते हैं। आगे है आपका सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जो है कौन सा है? तो वह है आपका कौन सा है? सेरेस है। कौन सा है? सेरेस है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। सबसे बड़ा कौन है? टाइटन है। देखते हैं आगे। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान लगभग कितना होता है? तो सबसे बाहरी जो भाग होती है उसका लगभग जो है आपका 5500 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है? 5500 डिग्री सेल्सियस होती है। चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो केवल पूर्णिमा के दिन ही जो है ना आपको लूनर इक्लिप्स होता है। क्यों हो सकते हैं? तो पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा हमें पूरी दिखाई देती है, जिस कारण से। आगे है आपका कि शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस चंद्र उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर। किस पे? चंद्रमा पर। इसके बाद है आपका फोबोस और डेमोस जो है किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं। कौन? फोबोस और डेमोस। इसके बाद आता है आपका चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर जो है ना आपका वायुमंडल का अभाव है, मतलब नहीं रहने के, वायुमंडल न रहने के कारण जो है आप जो है ना आपकी आवाज़ जो है गूंज नहीं सकती, जिस कारण से आवाज़ एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते। इसके बाद है आपका जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कितना डिग्री कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसके बाद है आपका कृष्ण वीवर मतलब कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इसे क्या कहते हैं? तो उच्चतम घनत्व कहते हैं। इसका कारण क्या है? तो उच्चतम घनत्व के कारण ऐसा होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी पर चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है पृथ्वी के मुकाबले जो है कितना घट जाता है? तो 1/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तारों को नष्ट होने के लिए कौन सा आकाशीय परिघटना उत्तरदायी होती है? तो कृष्ण वीवर मतलब ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। इसके बाद है आपका कृष्ण छिद्र सिद्धांत मतलब ब्लैक होल थ्योरी जो है इसको प्रतिपादित किसने किया? तो इसे किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। इसके बाद है आपका कि सूर्य ग्रहण जो है ना कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है आपका ये केवल अमावस्या के दिन हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? तो सूर्य ग्रहण जो है ना उस दिन चंद्रमा को अच्छे से दिख पाएगा, इसलिए कारण से जो है अमावस्या के दिन होता है। तो आज हमने क्या देखा कि खगोल विज्ञान के बारे में देखा, ज्योग्राफी को। तो फर्स्ट डिवीजन आपका चला। इसी तरह जो है आपको लगातार मिलता रहेगा। तो उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।